नमस्कार दोस्तों, हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे 10 नवंबर के फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको हम लेकर के आए हुए हैं। ये क्वेश्चन हमने सेंटर से पता किया हुआ है स्टूडेंटों के माध्यम से, और कुछ हमारे ऐसे दोस्त हैं जो कि हमें कॉल करके उन्हें हमें क्वेश्चन भेजा हुआ है। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। जैसे कि थंबनेल देख के आपको पता चल ही गया होगा कि पहला क्वेश्चन जैसे साइंस से पूछ लिया था कि वर्ण विक्षेपण में रंगों का उल्टा क्रम क्या होगा वर्ण विक्षेपण करने पर। जैसे कि प्रिज्म होता है, प्रिज्म में अगर श्वेत प्रकाश डाले गए तो उसमें 7 रंग विकर्ण होते हैं, तो उनका सबसे ऊपर पहले कौन सा होता था, तो उनका उल्टा क्रम हमको बताना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जब प्रकाश से आंख में प्रवेश करती है तो प्यूपिल यानी कि जो रेटिना है वो क्या करती है। ऐसा क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, अगला नदी से क्वेश्चन पूछ लिया था कि टोंस नदी का उद्गम स्थल किस पर्वत श्रृंखला से है। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए क्वेश्चन की तरफ ले चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। देखिए पहला क्वेश्चन है लोहे को है ना, लोहे को पानी में रखने पर भूरे और लाल रंग की जो परत निकलती है उसे बचाने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। यानी कि जब लोहे का जो कील होता है, यहाँ पर क्या होगा, कील होगा। ठीक है, लोहे का जो कील है उसको अगर हमको पानी में रख देते हैं तो भूरे रंग का परत चढ़ जाता है, लाल रंग का परत चढ़ जाता है, तो उसे बचाने के लिए हम किस प्रक्रिया का प्रयोग करेंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गैल्वेनाइजेशन यानी कि गैल्विनीकरण। ठीक है, गैल्विनीकरण। पेंट हो गया, ग्रीस करके, तेल लगा के, ये सारी सुविधाएं हैं। तो चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए क्या दे रखा है कि लोहे की कील को पानी में रखने पर भूरी और लाल रंग की परत यानी कि जंग जिसे कहते हैं, ठीक है, जंग से बचने के लिए गैल्विनीकरण बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर गलत हो गया तो यहाँ पर क्या होगा, गैल्विनीकरण क्या बोलते हैं, गैल्विनीकरण बोलते हैं। ठीक है, या पेंटिंग जैसे प्रक्रियाओं का उपयोग किया जाता है। ठीक है, गैल्विनीकरण में लोहे पर जिसकी परत चढ़ाई जाती है जो नमी और हवा को लोहे तक पहुंचने से रोकती है। ठीक है, यानी कि गैल्वेनीकरण के माध्यम से क्या होता है, उसमें एक परत चढ़ाई जाती है जो कि वो नमी और हवा को लोहे के संपर्क से बचाती है। ठीक है, जैसे पेंट हो गया तो पेंटिंग में हम क्या करते हैं, पेंट कर देते हैं, एक परत चढ़ जाती है पेंट का, तो वो हवा और पानी से दूर रखती है लोहे को। ठीक है दोस्तों, देखिए तो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ये रहा कि वर्ण विक्षेपण में सातों रंग आकार छोटे आकार में चाहिए तो प्रिज्म में क्या परिवर्तन किया जाए। यानी कि जो प्रिज्म से जो 7 रंग निकलते हैं उनको अगर हमको छोटा आकार लेकर निकालना है, ठीक है, जैसे मान लीजिए पहले ऐसे निकल रहे थे तो उनको अगर हम छोटा छोटा निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, प्रिज्म में क्या परिवर्तन किया जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा छोटे आकार के रंगों के लिए प्रिज्म को छोटा और कम अपवर्तनांक वाले पदार्थ से बनाना होगा, जिसका अपवर्तनांक कम होगा उसको हम लेंगे। ठीक है, इसमें प्रिज्म के भीतर रंगों का फैलाव कम हो जाएगा और परिणाम स्वरूप छोटे आकार में रंग प्राप्त होंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए अगला क्वेश्चन है कि जब प्रकाश आंख में प्रवेश करता है तो प्यूपिल जो है, प्यूपिल क्या करती है। ठीक है, तो वो क्या होता है, सिकुड़ जाता है। यानी कि रेटिना जो है वो क्या करता है, प्यूपिल यानी कि पुतली है ना, प्यूपिल का आम भाषा में क्या बोलें तो पुतली जो है वो, उसके बारे में बोल रहा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो सिकुड़ जाती है। जब प्रकाश आंख में प्रवेश करता है तो पुतली आंख में आने वाली रोशनी की मात्रा को नियंत्रित करता है। यह परितारिका जिसको बोलते हैं आइरिस, क्या बोलते हैं, आइरिस के माध्यम से होता है जो आंख का रंगीन भाग है। ठीक है, परितारिका सिकुड़ कर पतली पतली करके उसको छोटा कर देती है ताकि कम रोशनी आंख में प्रवेश कर सके, और जब प्रकाश कम होता है तो पुतली फैलकर बड़ी हो जाती है ताकि अधिक रोशनी अंदर जा सके। ये काम होता है पुतली का, पुतली को क्या बोलते हैं, प्यूपिल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि वर्ण विक्षेपण में रंगों का उल्टा क्रम। उल्टा क्रम जैसे कि बैगनी है तो बैगनी का क्या होता है, तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होता है। ठीक है, तो वो सबसे ऊपर होती है, और लाल रंग का सबसे नीचे होता है, तरंग दैर्घ्य कम होता है तो वो नीचे होता है। इसी को बोला है कि उल्टा क्रम में लिखना है। तो उल्टा क्रम में जब करेंगे तो इसका लाल रंग पहले हो जाएगा और बैंगनी रंग
पीछे हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि किसी बच्चे का मेटाबॉलिज्म अच्छा है, लेकिन अगर वह 24 घंटे तक नमक नहीं खाता, ठीक है, तो आयोडीन की कमी हो जाती है, तो क्या प्रभाव पड़ेगा? आयोडीन की कमी हो जाती है तो घेंघा रोग तो उसमें दिया नहीं था ऑप्शन में, तो एक ऑप्शन दिया था हाइपोथायराइडिज्म। हाइपोथायराइडिज्म इसके बारे में जान लेते हैं कि आहार में जब अपर्याप्त मात्रा में आयोडीन नहीं होती है तो घेंघा रोग नहीं बल्कि एक और रोग होता है जिसका नाम क्या है? हाइपोथायराइडिज्म होता है। लंबे समय तक जब आयोडीन की कमी हो जाती है तो पीड़ित लोगों में हाइपोथायराइड हो जाती है। यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें पर्याप्त थायराइड हार्मोन का उत्पादन नहीं हो पाता। इसके लक्षणों में क्या क्या होता है? इसके होने का त्वचा सूखने लगेगा, बालों का झड़ना होने लगेगा, थकान महसूस होने, धीमी प्रतिक्रिया बहुत सारी शामिल हो जाएंगी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि जो टोंस नदी है वो उसका उद्गम स्थल किस पर्वत श्रृंखला से हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विंध्याचल पर्वत। अब इसके बारे में जान लेते हैं। मध्य प्रदेश में टोंस नदी का उद्गम स्थल कैमूर श्रेणी है जो कि विंध्याचल पर्वत का हिस्सा है। यह नदी मध्य प्रदेश के मैहर जिले में स्थित कैमूर पहाड़ियों से तमसा कुंड नामक जल से निकलती है। कौन सा कुंड? तमसा। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। यह विंध्याचल पर्वत का पूर्वी भाग है जहाँ मैहर, सतना और रीवा जिलों से होकर बहती है। इसमें मध्य प्रदेश राज्य और उत्तर प्रदेश राज्य और बिहार राज्य 3 राज्य शामिल हैं। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में ग्रामीण आवास योजना के प्रभार मंत्री कौन है? तो क्या आप बताएंगे? प्रहलाद सिंह पटेल जी हैं। मध्य प्रदेश में ग्राम पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल हैं। ग्रामीण आवास मंत्री का पद अलग से नहीं होता बल्कि यह ग्रामीण विकास और पंचायत विभाग के अंतर्गत आता है। ठीक है डियर फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, ये देखिए, कहानी से, बहुत पुराना कहानी से पूछ लिया है कि आल्हा और उदल ने कितनी लड़ाइयाँ लड़ी थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 52। ठीक है। अब इसके बारे में जानते हैं कि आल्हा और उदल ने 52 लड़ाइयाँ लड़ी, जैसा कि जगनिक द्वारा। किसने? जगनिक एक कवि हैं जो कि क्या रचा था? आल्हा खंड रचा था। क्या रचा? आल्हा खंड काव्य है, एक महाकाव्य। ठीक है। यह उनकी वीरता और संघर्षों को दर्शाती है। आल्हा खंड के अनुसार आल्हा और उदल ने 52 लड़ाइयाँ लड़ी थी। इन 52 लड़ाइयों में उदल अकेले 23 लड़ाइयाँ अपनी जीत अपने हाथों में नेतृत्व किया था उन्होंने। ठीक है। तो ये जो है आल्हा खंड एक क्या है? महाकाव्य है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि द पर्पल, ठीक है, कौन सा? द पर्पल कलर किताब किसने लिखी थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एलिस वॉकर। ठीक है, एलिस वॉकर। कब लिखा था ये? मतलब ये जो उपन्यास है वो कब पुरस्कृत हुआ और कब जो है प्रकाशित हुआ? तो आप क्या बताएंगे? 1982 में। ठीक है, क्या बताएंगे? 1982 में। अगला क्वेश्चन है पुरुष मुक्केबाजी में पहला सेगमेंट कितने मिनट का होता है? देखिए, मुक्केबाजी में फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड होता है। थर्ड राउंड में फाइनल होता है। तो पहला सेगमेंट यानी कि फर्स्ट राउंड में कितने मिनट का जो है वो होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 3 मिनट होता है। ठीक है। पुरुष मुक्केबाजी में पहले सेगमेंट में 3 मिनट का होता है। प्रत्येक राउंड के बाद 1 मिनट का ब्रेक होता है जिसमें मुक्केबाज आराम करते हैं और अपने कोच से सलाह लेते हैं दोस्तों। ठीक है। अगला क्वेश्चन है बलबन ने अपनी भव्यता बनाए रखने के लिए कौन सी नीति का उपयोग किया था? सही आंसर होगा लौह रक्त की नीति। बलबन ने अपनी भव्यता बनाए रखने के लिए रक्त और लौह, ठीक है, रक्त और लौह नीति का प्रयोग किया जिसमें कठोर से कठोर नियम उन्होंने लागू किया था अपने भव्य दरबार में। और इसको चलाने के लिए वो अब जो फ्रांसीसी होते हैं ना, फारसी दरबार की परंपराओं को अपनाया हुआ था। कितना कट्टर था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि पर परागण और स्वपरागण में क्या अंतर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्वपरागण में परागकण उसी फूल के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं, जबकि पर परागण में फूल के परागण इस प्रजाति के दूसरे फूल के व्यतिकाग्र पर गिरते हैं। परागण के लिए बाहरी एजेंट
जैसे कि हवा, पानी या कीट की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन पर परागण में ये सब एजेंट की आवश्यकता होती है। ठीक है दोस्तों, ये मैथ का क्वेश्चन यहाँ पे आ गया है कि 1 × B = 16 है। ठीक है, 16 है तो A² B² का मान बताइए, ये क्वेश्चन आ गया था यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के गठन के पहले मंदसौर किस रियासत का हिस्सा था? ठीक है, तो आप क्या बताएंगे? ग्वालियर का हिस्सा था। मध्य प्रदेश के गठन से पहले मंदसौर ग्वालियर रियासत का हिस्सा हुआ करता था। ठीक है, जो कि प्राचीन काल में 10पुर के नाम से जाना जाता था। कौन से पुर? 10पुर के नाम से जाना जाता था। मध्य भारत में मेवाड़ और मालवा क्षेत्र की सीमा पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की कौन सी नदी है जो कि रिफ्ट वैली यानी कि भ्रंश घाटी बनाती है? सही आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी। मध्य प्रदेश में बहने वाली नर्मदा नदी रिफ्ट वैली यानी कि भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है। यह भारत की प्रमुख पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है, जो बिना सतपुड़ा बिंद और यहाँ पर क्या होगा, बिंद और सतपुड़ा श्रेणियों के बीच एक भ्रंश घाटी में बहती है। नर्मदा नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के अमरकंटक पठार से हुआ है। यह मध्य प्रदेश से होकर गुजरात, महाराष्ट्र में बहती है और अरब सागर में गिर जाती है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए मैथ का क्वेश्चन यहाँ पर आ गया है। ठीक है, मैथ से कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए थे, तो इसको देखिए। जैसे कि एक क्वेश्चन पूछ लिया था कि 100 प्रक्षेपण है जिसका औसत 40 है, इसमें से 150 की जगह 30 लिख दिया गया तो औसत क्या होगा? औसत से क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार ने अपने कर्मचारियों के वेतन में पहले 20% की वृद्धि की, फिर 25% की कमी कर दी, तो उसमें क्या फ़र्क पड़ा? ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आया हुआ था। एक क्वेश्चन ऐसा आया था कि ए एक काम को 10 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 20 दिन में कर सकता है, तो दोनों मिलकर उस काम को क्या करेंगे? तो इनका क्या करना है? एलसीएम लेके कर देना है। परसेंटेज से 2 क्वेश्चन पूछा गया था। प्रिज्म का आधार आयताकार है, प्रिज्म समकोण आकार का है, तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ था। अगला क्वेश्चन, बेलन से 2 क्वेश्चन पूछे थे जिसमें बेलन की ऊंचाई पूछी गई थी। सिंप्लीफिकेशन से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, प्रतिशत से 1 क्वेश्चन और एचसीएफ एलसीएफ से 1 क्वेश्चन पूछा था। अब देखते हैं रीजनिंग का क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया था। ठीक है दोस्तों, अब देखिए सामाजिक बुद्धिमत्ता और भावनात्मक बुद्धिमत्ता में क्या अंतर है? ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है, आप एक रिटेलर हो, एक ग्राहक आपके द्वारा भेजी गई सामग्री को बेची गई है, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा बेची गई सामग्री को वापस करने आता है, लेकिन यह आपकी पॉलिसी में नहीं है। ठीक है, यानी कि आपने किसी ग्राहक को बेचा और वो सामग्री खराब हो गई, वापस करने आता है, लेकिन आपके पॉलिसी में ऐसा नहीं है, तो आप क्या करेंगे? ग्राहक गुस्सा भी है, तो आप क्या करेंगे? ऐसा क्वेश्चन आया हुआ था। अगला क्वेश्चन है पजल से 1 क्वेश्चन जिसमें कलर भी दिया हुआ था, फ्लोर भी दिया हुआ था कि किस फ्लोर में है, और व्यवसाय भी दिया गया था कि कौन सा क्या व्यवसाय करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन ब्लड रिलेशन से इशारे वाले क्वेश्चन आए हुए थे। ठीक है, कि राहुल के पिता की इकलौती पुत्र की बेटी राहुल की क्या लगेगी? अगला क्वेश्चन कोडेड ब्लड रिलेशन, एक क्वेश्चन आया था कोडेड, है ना, जैसे कि ए बी, इसका मतलब हुआ बी का ए पुत्र है, ऐसा वाला क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, पजल से 1 क्वेश्चन आए थे दिन और रंग वाले। ठीक है, एक व्यक्ति ने राहुल का स्थान ऊपर से 35 और नीचे से 38 है, तो बहुत ही सरल है, ऊपर से 35 और नीचे से 38 है, तो इन दोनों को जोड़ के 1 माइनस कर देना है। ठीक है, एक फिगर दिया हुआ था, दूसरा फिगर पूछ लिया गया था, ऐसा 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, एक फिगर दिया हुआ था, दूसरा क्वेश्चन पूछ लिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहाँ से आया था? डायरेक्शन से 2 क्वेश्चन पूछे थे। इन्वायरमेंट को अरेंजमेंट करने के लिए पूछ दिया था कि इन्वायरमेंट को अरेंजमेंट करना है। साइलोजम से 1 क्वेश्चन आया था। मानसिक अभिरुचि से 6 क्वेश्चन, डायरेक्शन से क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, अब देखिए आज मैथ का वेटेज 23 रहा है, रीजनिंग का 38 रहा और साइंस का 12 रहा है। ठीक है दोस्तों, और बाकी जो बचा वो साइंस का, करंट अफेयर्स का हो गया। ठीक है, अब ये रहे कुछ नंबर हमारे दोस्तों के और स्टूडेंटों के माध्यम से जो पता चला, उन्होंने जो हमें क्वेश्चन भेजे और जिन्होंने अपना नंबर बताया, उनका हम शुक्रगुजार हैं। जैसे कि इनने बताया था
83 नंबर, और एक ने बताया 75, और एक का है 82, और एक का है 87, और एक का है 79 नंबर। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग इसको लाइक शेयर ज़रूर करें और उन विद्यार्थियों तक पहुंचाने का कोशिश करें ताकि अगले जिन विद्यार्थियों का एग्ज़ाम है वो इस एनालिसिस के माध्यम से कौन सा टॉपिक से पूछा जा रहा है और कौन सा टॉपिक पढ़ के जाना है, इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के वो एक अच्छा स्कोर कर सकें। तो चलिए धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में सेकेंड शिफ्ट का वीडियो के साथ।